चलिए हम लोग फिर सक्षमता परीक्षा की तैयारी करते हैं। आज विशेष रूप से सामान्य अध्ययन के अलावे हम पर्यावरण की चर्चा करेंगे। कक्षा 4 की पर्यावरण है ना, उसको हम और आगे बढ़ाएंगे थोड़ा। और यदि आप इस चैनल पर नए नए हैं तो प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहे। इतना ही नहीं, आप लोगों को जैसा पता है हम बता भी चुके हैं कि हम हिंदी, पर्यावरण और जीके यानी सामान्य ज्ञान का जो है नोट्स तैयार कर लिए हैं, है ना। अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो इसके लिए हम से अगर आप परिचित हैं तो संपर्क कर सकते हैं, अथवा हम एक टीचर का नंबर दे देते हैं, आप उनसे संपर्क कर करके नोट्स ले सकते हैं। नंबर हम लिख भी देते हैं और बोल भी देते हैं 827811933116। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, यानी 8271193316 पर 8271193316 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने के बाद आप नोट्स ले भी सकते हैं ताकि आप तैयारी अच्छी ढंग से कर सकें, है ना। हम वीडियो में और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन दिख रहा है ना, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था। तो इसका सही जवाब है, 4 गो विकल्प दिया हुआ है, चुनिए। चौधरी कहलाता था, रावत कहलाता था, मलिक कहलाता था या पटवारी कहलाता था, क्या कहलाता था। तो सही जवाब इसका है कि चौधरी कहलाता था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी चौधरी कहलाता था, है ना। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद किस वंश का राज्य स्थापित हुआ, है ना। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद किस वंश का राज्य स्थापित हुआ, लोदी, सैयद, तुगलक या खिलजी वंश। तो इसका सही जवाब है आनी खिलजी, ये सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश की स्थापना हुई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहा करते थे, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। किनके दरबार में। तो इसका सही जवाब है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक सही जवाब है। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या शेरशाह सूरी ने, है ना। तो इसका सही जवाब है फिरोज तुगलक ने, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। किसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। तो सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाज़ा का निर्माण। तुगलकनामा ग्रंथ जो है इसके रचनाकार कौन थे, बरनी, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो या इसामी, कौन थे इनमें से। तो इसका सही जवाब होगा अमीर खुसरो। तुगलकनामा के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पोलो का खेल का प्रचलन किसने किया, यूनानियों ने किया, मुगलों ने किया, तुर्कों ने किया या अंग्रेजों ने किया, किसने किया, है ना। तो इसका सही जवाब है कि पोलो का खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया। ग सही जवाब है, तुर्क। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, किनके दरबार में रहे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे, इल्तुतमिश के दरबार में रहे, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहे या कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहे, किनके दरबार में ये रहे। तो सही जवाब है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहे, इनमें से, है ना। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि एक एक कवि जो है कई शासकों के दरबार में होते हैं।
तो जब उसमें से जब लिखा रहता है निम्नलिखित, तो निम्न मतलब उनमें से कौन है वो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक या नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक 1398 ईस्वी में? कब? है ना, मतलब स्पष्ट है, इसमें विशेष रूप से दिया हुआ है कि 1398 ईस्वी में भी किया था तैमूर लंग। घ सही जवाब होगा इसका, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? किसको? वीणा, ढोलक, सारंगी या सितार? किसको माना गया है? तो सही जवाब है सितार को माना गया है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। द्वितीय सिकंदर यानी सिकंदर सानी, अलाउद्दीन खिलजी। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? तुर्कान चिहलगानी का गठन किसने किया था? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या रजिया ने? तो सही जवाब है कि इल्तुतमिश ने किया था तुर्कान चिहलगानी का गठन, 40 गुलाम सरदारों का गठन। किसने वो तो गठन किया, अब नष्ट इसको कौन किया? तुर्कान चिहलगानी को नष्ट किसने किया? बलबन, इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। तो इसका सही जवाब है का तुर्कान चिहलगानी को नष्ट बलबन ने किया। किसने राज दरबार में सिजदा, घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस, पांव को चूमना की परिपाटी चलाई? है ना। तो सही जवाब है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, 4 विकल्प है, इसको चुनना है। सही जवाब होगा बलबन, जो सिजदा एवं पाबोस की परिपाटी का चलन किया, है ना। किसने चलन किया? बलबन ने। खा किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में घोड़ा दागने एवं होलिया लिखने का प्रचलन किया? अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, घोड़ा दागने का प्रचलन किसने किया? तो इसका सही जवाब विकल्प में दिया हुआ है, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश और सिकंदर लोदी। चुनिए कौन सही होगा? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नहर का निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? किसने नहर का निर्माण कराया था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन ने? तो सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक ने। भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी, सिकंदर शाह, सिकंदर महान या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? बताइए। मुस्लिम शासक के सिक्का पर लक्ष्मी की चित्र बनी है? मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा मोहम्मद गोरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली स्थित सीरी किला 1000 सतून महल यानी 1000 खंभों वाला महल का निर्माण किसने किया? है ना, 1000 खंभों वाला महल और सीरी किला का निर्माण किसने किया? बलबन ने किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया या मोहम्मद तुगलक ने किया? सही जवाब इसका होगा कि सीरी किला और 1000 सतून महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। बेगम, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का, अफगानों का, मंगोलों का या अरबों का? किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है? तो तुर्कों का सत्ताच्युत करने में।
राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? गयासुद्दीन तुगलक दिया, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक, किसने दिया? तो इसका सही जवाब है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब चलते हैं 8वें अध्याय की ओर, है ना, पर्यावरण में। देखिए कुछ राज्य है, उस राज्यों के जो है प्रमुख त्यौहार के बारे में दिया गया है। जैसे अरुणाचल प्रदेश का तवांग उत्सव है, असम का बिहू है, उत्तराखंड का गंगा कयाक, फूल देई, ये सब त्यौहार है। उड़ीसा का धानु जात्रा, नुआखाई त्यौहार, है ना, जिसको तमाशा कहते हैं वो है। कर्नाटक का उगड़ी है, केरल का ओणम है, गुजरात का उत्तरायण है और बिहार में तो प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा छठ। कई त्यौहार मनाया जाता है लेकिन छठ का अपना अलग महत्व है बिहार में, है ना। ऐसे यहाँ तो हमारे यहाँ तो छठ के अलावे दशहरे की पूजा भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राज्य के प्रमुख त्यौहार को याद रखें, हो सकता है इससे प्रश्न है ना। अगला है कुछ पक्षी है, वो पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाता है? जैसे कौवा पेड़ की डाल पर बनाता है, कबूतर घर की बालकनी या छत पर बनाता है, तोता बीलों में रहता है, मिट्टी की चट्टान या चट्टान की दरार या दीमक के टीलों पर रहता है। इतना ही नहीं, पेड़ के कोटर में भी रहता है, यानी उसमें भी होल बना रहता है पेड़ में, और उसमें अपना बच्चा अंडा बच्चा ये देता है, अंडा देती है। दर्जन चिड़ियाँ पेड़ के पत्ते को सीकर अपना घोंसला बनाती है। उल्लू घोंसला नहीं बनाता, दिन में देख नहीं सकता, दूसरों के बनाए हुए घोंसला में रहता है, खाली घोंसलों में अंडा देता है ना। इतना ही नहीं, ये भी पेड़ के कोटर में घोंसला बनाता है, मतलब जो अपना प्रजनन करता है ना, ये भी पेड़ के कोटर में करता है, होल में जिसको बोलते हैं। गौरैया मनुष्य के घरों में तिनके पत्तियां आदि से बनाता है। कठफोड़वा पेड़ों की प्राकृतिक गड्ढे में, या ये तो स्वयं गड्ढा बना भी लेता है, इसलिए इसका नाम कठफोड़वा पड़ा है। ये जहाँ कमज़ोर देखता है ना, वहाँ पर उस तरह से वो अपने चोंच से गड्ढा बना लेता है और उसी में जो है अपना अंडा बच्चा देता है, अंडा देता है। नीलकंठ वृक्ष के तना पर बने होल्स में, नीलकंठ भी होल्स में देता है। बया बया डाल से लटकता घोंसला घास के तिनके या पत्तियों से बुन कर बनाता है। बया का घोंसला खासकर ताड़ के पेड़ों में लटका हुआ बहुत दिख जाता था, है ना, आजकल तो अब नहीं दिखता है। अगले पाठ है खेत से घर तक वाला में। धान की खेती कैसे होती लिखिए, तो खुद समझ सकते हैं आप। हमारे यहाँ धान की पैदावार बहुत अच्छी होती है। ये बताते चले कि धान एक खरीफ फसल है। धान प्याज मिर्च आदि बोने से पहले उसका बिचड़ा तैयार किया जाता है और बिचड़े को उखाड़ कर खेत में बराबर दूरी पर रोपते हैं, जबकि गेहूं मक्का सरसों आदि के बीज सीधे खेत में बो दिए जाते हैं। बिचड़ों से तैयार होने वाली फसल धान प्याज मिर्च बिना बिचड़ा के गेहूं मक्का सरसों, इस समय बिचड़ा की जरूरत नहीं पड़ता है। बाल मेला और खेल के बारे में बात करते हैं। बाल संसद से परिचित हैं एवं खेल से लड़कों को खेलने वाले खेल है तो आप लिख सकते हैं। लड़कियां कौन कौन खेल खेलती है ना, ये तो देख सकते हैं। कूड़ा कचरा पर नियंत्रण और प्लास्टिक का कम उपयोग और पुनः चक्रण के प्रति बच्चों को आकर्षित करना चाहिए, है ना। इससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, स्वच्छ रहेगा। मधुमक्खियाँ अत्यंत ही उपयोगी जीव है। हजारों वर्षों से इनसे हम लोग शहद और मोम प्राप्त कर रहे हैं। छत्ते में मादा श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है जो फूलों से रस चूसकर शहद बनाती है। इनके पेट से ही मोम निकलता है। सबसे बड़े आकार की रानी मधुमक्खी तथा छोटे आकार वाली मादा मधुमक्खियाँ हुआ करती है ना। कुछ मध्यम आकार के भी नर मधुमक्खी होती है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, विशेष अगले दिन सीखेंगे। देखते रहिए, है ना। हम लोग आगे इसी तरह से तैयारी करते रहेंगे। 2-4 बार देखिए ताकि अच्छी तरह से याद हो जाए, है ना।